छोटा सा गांव था जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसकी पूरी दुनिया थी। रामलाल की पहचान उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी अटूट मेहनत थी। हर रोज सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वो हल लेकर खेत पहुंच जाता और शाम ढले पसीने से तरबतर होकर घर लौटता। रामलाल का एक बेटा था, अमित। अमित ने बचपन से खिलौनों के बजाय अपने पिता के संघर्ष को देखा था। जब गांव के दूसरे बच्चे गलियों में खेलते तब नन्हा अमित अपने पिता का हाथ बटाने खेत पहुंच जाता। कभी वो पौधों को पानी देता तो कभी तपती धूप में फसल काटने में मदद करता। काम करते करते उसके कोमल हाथों में छाले पड़ जाते, पर अपने पिता को देख वो मुस्कुरा देता और कभी शिकायत का एक शब्द भी जुबान पर नहीं लाता। दोहरी चुनौती, स्कूल और खेत। अमित पढ़ने में बहुत मेधावी था, लेकिन घर की तंगी के कारण वो महंगे स्कूल नहीं जा सकता था। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसका जीवन एक कड़े अनुशासन में बंधा था। सुबह स्कूल जाने से पहले खेतों में काम, दिन स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई, शाम घर लौटकर फिर से पिता के साथ हाथ बटाना। कई बार थकान से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन जब वो अपने पिता की झुकी हुई कमर और पसीने से भीगे फटे हुए कपड़ों को देखता तो उसके अंदर मेहनत करने का एक नया जुनून पैदा हो जाता। वो मुश्किल फैसला, हालात तब और बिगड़ गए जब फसलों पर मौसम की मार पड़ी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश सब बर्बाद कर देती। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। एक शाम रामलाल ने भारी मन से कहा, बेटा, अगर तू पढ़ाई छोड़कर पूरा समय खेती में दे तो शायद घर का खर्च थोड़ा आसान हो जाए। अमित की आंखें भर आईं, पर वो टूटा नहीं। उसने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, बाबूजी, मैं पढ़ूंगा भी और काम भी करूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखिए, एक दिन आपकी इस मेहनत का कर्ज मैं जरूर उतारूंगा। लालटेन की रोशनी और सफलता। अमित रातों को लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। दिन भर की थकान के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक सपना होता। वो खुद से कहता, आज की ये मेहनत कल का सुकून बनेगी। सालों का ये तप आखिरकार रंग लाया। अमित ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और उसे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। एक नया सवेरा, जब अमित अपनी पहली सैलरी लेकर गांव लौटा तो वो सीधा खेतों की तरफ भागा। उसने अपने पिता के धूल भरे पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। रामलाल की बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने रूंधे गले से कहा, बेटा, आज मेरी उम्र भर की थकान मिट गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। उपसंहार, अमित ने सबसे पहले घर का सारा कर्ज चुकाया, पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया और गांव के उन बच्चों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था की जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। अमित आज शहर का बड़ा अफसर था, लेकिन वो अपनी मिट्टी और खेतों को कभी नहीं भूला।